एग्जाम के लिए एक ही महीना बचा हुआ है और आपके बोर्ड के एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए हैं, पर हमको 2025 में ही लॉ एंट्रेंस देना है, पर महीना एक बचा है। क्या एक महीने के अंदर अभी भी एफर्ट्स डालें तो कैन वी प्रिपेयर फॉर लॉ एंट्रेंस? एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लॉ एंट्रेंसेस इंक्लूडिंग MHCT यूजी, MHCT पीजी, CUET यूजी, NMIMS इसका एंट्रेंस अभी भी पेंडिंग है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम इसका एंट्रेंस भी पेंडिंग है, एंड भारतीय विद्यापीठ। तो अगर आप 12th के बोर्ड के एग्जाम्स अभी दिए हैं तो आप इतने एंट्रेंसेस की अभी भी अपियर कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम के थर्ड ईयर या BA के थर्ड ईयर या BBA के थर्ड ईयर है तो आप PG के एंट्रेंसेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिलेबस सबका सेम होता है, पर मुद्दा ये है कि क्या एक महीने में इसके बारे में तैयारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। लेट्स वर्क ऑन दैट। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड के बारे में कि अगर मैं आज जिस दिन से मैं ये वीडियो देख रहा हूं, आज से एग्जैक्टली एक महीने बाद हमारा MHCT का एग्जाम है यूजी का, तो क्या अगर मैं आज से तैयारी करना शुरू करूं तो मैं MHCT यूजी के लिए लीगल एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर सकता हूं? एंड इफ यस तो कैसे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहना टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीगल एप्टीट्यूड, किस तरीके के सवाल लीगल एप्टीट्यूड से आएंगे और कैसे उनको अप्रोच करना है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो एंट्रेंस में किसी भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, लीगल एप्टीट्यूड से आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला इज योर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आपने यस एकेडमी की बुक उठाई है या अगर आपने कोई भी और रेफरेंस बुक उठाई है, आपने वहां पे एक चीज नोटिस करा होगा कि वहां पर एक प्रिंसिपल दिया होगा यहाँ पर, एंड वहां पर एक आगे फैक्ट्स दिया होगा जिसके बेसिस पे चार ऑप्शंस और आपको सॉल्व करना है। मेजर बच्चों को यही क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे अप्रोच किया जाता है, इस पे अपन लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका आता है लीगल जीके बेस्ड क्वेश्चंस। इस पे समस्या क्या है कि मैम जीके और लीगल जीके सेम है? नहीं, जीके यानी कि स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स अलग है, एंड लीगल का जो आपका अलग से सेक्शन है, अगर आप किसी भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका जीके का सेक्शन अलग है, लीगल का सेक्शन अलग है। तो आज यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं वो लीगल के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। कौन सी लीगल जीके? कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अपन लोगों ने अडॉप्ट कब करा था, 1949 का रेलेवेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स क्या है, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट ये क्या है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 14 ये किसके बारे में बात करता है। ऐसे कुछ जीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल और पहला कंफ्यूजन, क्या लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल जीके का वेटेज हम लोग एग्जाम में पता कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस एप्टीट्यूड पे आएंगे और कितने क्वेश्चंस आपका जीके पे आएगा? नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो इवन इफ समबडी टेल्स यू कि बेटा इतना क्वेश्चन जीके पे आएगा, लीगल जीके पे आएगा और इतना लीगल एप्टीट्यूड पे आएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। राइट, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एट टाइम्स कभी कभार कुछ क्वेश्चन ज्यादा लीगल जीके से आ जाते हैं, कम एप्टीट्यूड से आएंगे, कभी कभार लीगल एप्टीट्यूड से ज्यादा आ जाएंगे, जीके से कम आएंगे। तो अपने को दोनों की इक्वल तैयारी करनी है। राइट, तो लीगल जीके प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इन एंड आउट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर आता है, देन आपका प्रियम्बल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपका लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इन पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जनरल क्वेश्चंस जैसे कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन कहलाता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको ऑर्डर दिया जाता है, थिंग्स लाइक दैट। राइट, अगर आप यस एकेडमी के ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं, ये सब अपन लोगों ने पढ़ा है प्लस नोटबुक में लिख के लिया है ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ पाए। पर अगर आपने अभी तक पढ़ाई ही नहीं करी थी पर आपके पास यस एकेडमी के लेक्चर्स हैं तो आपको सिर्फ एक बार लेक्चर्स ध्यान से देखना है एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट द थर्ड कैटेगरी जो सेल्फ स्टडी कर रही है वो इसको कैसे मैनेज करेगी वो हम आपको 5 मिनट बाद समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। इनमें क्या होगा, एज आई सेड, एक आपको यहां पर लीगल प्रिंसिपल दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज द फोर्स तो वो बैटरी कहलाता है। ठीक है, ये टॉट का एक प्रिंसिपल है, आपको प्रिंसिपल दिया होगा। राइट, देन आपको कुछ फैक्ट्स दिए होंगे, फैक्ट्स यानी कि यू विल बी गिवन अ सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल
कि आज ए ने बी को जोर से झापड़ मारा, तो क्या ये बैटरी कहलाएगा? ठीक है, तो क्या होगा, लीगल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस मेजर आएंगे जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है वो ये कैटेगरी के क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करना पड़ता है क्वेश्चंस में, आपको एक लीगल प्रिंसिपल दिया है यानी कि लॉ दिया है, आपको इस लॉ को फैक्ट्स में अप्लाई करके 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, उनमें से डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से सुटेबल ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, पर यहाँ ट्रिक क्या है सॉल्व करने का, थोड़ा सा हम आपको समझा देते ताकि आप 1 महीने में लीगल एप्टीट्यूड अप्रोच कर पाओ, राइट? क्योंकि अभी आप कंसेप्ट से बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, बहुत समय नहीं है, बट प्रैक्टिस में बहुत काम कर पाओगे। तो आई विल मेक दिस इजी फॉर यू कि लीगल एप्टीट्यूड सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़ना है, फिर फैक्ट्स पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपन को प्रिंसिपल पढ़ना है, देन अपने को फैक्ट्स पढ़ना है, क्योंकि प्रिंसिपल से ये समझ में आ जाएगा किस बारे में बात हो रही है, कौन सा लॉ यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर रीडिंग द फैक्ट, तो याद रखना कोई भी बात बोलने के लिए नहीं बोली गई है। हो सकता है 4 से 5 लाइन के मैक्सिमम फैक्ट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं, पर जो भी बात वहां पर बोली गई है ना, वहां पर फैक्ट में एक एक वर्ड का कुछ ना कुछ लेना देना आंसर से हो सकता है। सो रीड द फैक्ट वेरी प्रॉपर्ली। फैक्ट रीड करने के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है। तो यार फर्स्ट नंबर, स्टेप नंबर 1 इज आपने प्रिंसिपल पढ़ा, स्टेप नंबर 2 इज आपने फैक्ट पढ़ा, स्टेप नंबर 3 इज डिसाइड, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में दिया होगा डिसाइड कि मिस्टर ए लायबल है या मिस्टर ए लायबल नहीं है। तो प्रिंसिपल को ध्यान से फैक्ट में अप्लाई करके आपको सिर्फ इस कंक्लूजन पे आना है कि लायबल है या लायबल नहीं है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो 90% आंसर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैम पर यही तो था आंसर, और क्या था? नहीं, आंसर जब आप जाएंगे ए बी सी डी ऑप्शंस देखने के लिए तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पर भी एक ट्रिक है, और उसी ट्रिक पे अभी हम चर्चा करेंगे, है ना। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये प्रिंसिपल को फैक्ट में अप्लाई करा कैसे जाता है। पर मैम हमारे बोर्ड के एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए, हमको नहीं मालूम व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज फैक्ट, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। अगर आप एकदम नाइव हो, अभी तक कुछ भी शुरू नहीं करा है, आपको क्या करना है, आप 12th के बोर्ड्स खत्म करे हो, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और 2025 में ही एंट्रेंस देना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यस एकेडमी के लॉ के चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है, वो अभी कर लो। ठीक है, देन अगर आप यस एकेडमी के चैनल पर जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे लाइव वीडियोस में एवरी डे वी कीप अ फ्री एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन ओनली फॉर पीपल लाइक यू, जहां पर बिना कोई डिस्काउंट के, मतलब बिना काटा पीटी करे, वी प्रैक्टिकली डिस्कस कि क्या क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करना और जो आंसर आएगा वो क्यों आएगा, राइट। अगर आप इन सेशंस में एक्टिव है एंड एक्टिवली इन्वॉल्व होकर इन सेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 महीने में काफी अच्छी तैयारी आपकी एप्टीट्यूड में भी हो जाएगी। वहीं पर ये जो आपका लीगल जीके वाला पार्ट है, जो बच्चों को सोच सोच के डर लगता है कि इतना सब पढ़ना है, वो भी आपका इन्हीं सेशंस में काफी हद तक कवर हो जाएगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे कमिंग बैक, सो वंस यू डिसाइड कि आंसर यस है या आंसर नो है, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि 4 प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं, ए बी सी एंड डी, 4 प्रिंसिपल्स दिए होंगे ए बी सी एंड डी। इनमें खास बात क्या होगी, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो अभी खोल के देखना, 2 ऑप्शंस में यस दिया होगा, 2 ऑप्शंस में आपको नो दिया होगा। ठीक है, सो 2 ऑप्शंस हैव यस, 2 ऑप्शंस हैव नो। अब हमको क्या करना है, अगर आप क्लियर हो कि यहां पर आपका आंसर यस है या यहां पर आपका आंसर नो है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंसिपल को फैक्ट में अप्लाई करा एंड नाउ माय आंसर इज यस, ए इज लायबल। ठीक है, तो मैं 50-50 खेलूंगी, मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं, आई एम क्लियर, तो मुझे उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आए, क्योंकि बी बोल रहा है नॉट लायबल, डी बोल रहा है नॉट लायबल, एंड प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद आई एम क्लियर कि लायबल है, तो या तो आंसर ए होगा या आंसर सी होगा। ठीक है, यहां तक हर बच्चा पहुंच जाता है, यहां तक मैक्सिमम बच्चे पहुंच जाएंगे, थोड़ी भी प्रैक्टिस करी अगर आपने अच्छे से, तो है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करी तो एग्जाम में यहां तक तो पहुंच जाओगे। पर यहां तक पहुंचने के बाद भी बच्चा पेपर में 0 लेके आता है, क्यों? क्योंकि यहां पर आता है खेल। खेल क्या है, यहां पर एक जो ऑप्शन दिया होगा वो प्रिंसिपल बेस्ड होगा, ठीक है, और एक जो ऑप्शन आपका दिया होगा वो आपका फैक्ट बेस्ड होगा। ठीक
ठीक है। अपन बहुत बार, क्योंकि अपने को लगता है कि हाँ बात तो सही ही बोल रहे हैं, है ना, अपन फैक्ट वाला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं और यहाँ हमको मिलता है 0। पर मैम क्यों, वो भी तो ऑप्शन रेलेवेंट ही लग रहा है, लग रहा है, पर आपको ऊपर एक प्रिंसिपल दिया हुआ था। सो आपको ऑप्शन हमेशा वही टिक करना है जहां पर प्रिंसिपल की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। दैट इज हाउ यू कैन मैनेज लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। पर ऑब्वियसली ये एक रात में नहीं आएगा, आज क्वेश्चन उठाया सॉल्व किया हो गया, नहीं, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना वेल प्रिपेयर्ड यू विल बी फॉर योर एग्जाम। सो एज आई सेड, अगर आपको जेन्युइनली अभी से तैयारी शुरू करना है, प्रैक्टिस करना है, तो लीगल एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे अप्रोच करना है ये हमने आपको बता दिया। लीगल में एप्टीट्यूड में 4 ही टॉपिक्स होते हैं, क्राइम, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से लीगल जी के बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, ताकि आप आपकी तैयारी में 4 चांद लगा पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यू सेशंस तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, 4:30 to 7:30 7:15 तक ये एमसीक्यूज चलते हैं। एवरी डे यू कैन अटेंड लाइव या बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड आप 1 महीने में अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे, दैट इज ऑल इंडिया मॉक। देखो याद रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस, आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट सॉल्व करना। आप कहीं भी देखोगे, किसी को भी सुनोगे, हर किसी का सेम जवाब है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है। जितने ज्यादा मॉक सॉल्व करोगे उतना वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर एग्जाम, राइट। तो मीनवाइल जब आप ये तैयारी कर रहे हो, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप यस के एमसीक्यू के सेशन देख के प्रिपेयर कर रहे हो, उसी दौरान yes is starting with the all India mock test series, which means NMIMS का mock test, MHCT का mock test, UG and PG, CUET UG का mock test, भारतीय विद्यापीठ का mock test and QLE का mock test, इनका mock मतलब जैसा एग्जाम में पेपर आएगा, आप अगर यहाँ पर रजिस्टर करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको ऐप का एक्सेस दिया जाएगा, यस के ऐप का एक्सेस दिया जाएगा, वहां पर बैठकर आप मॉक सॉल्व कर सकते हो एग्जैक्टली लाइक योर एग्जाम। तो डेफिनेटली यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। तो अगर आपको इस ऑल इंडिया मॉक के लिए एनरोल करना है तो उसके लिए सिंपल सा काम करना है, आपको आपका नाम इस वीडियो के कमेंट में डाल देना है एंड आपका नंबर शेयर कर देना है। अगर आपको नंबर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं दैट यू वांट टू एनरोल फॉर ऑल इंडिया मॉक, या अब यस एकेडमी के नंबर पर इस पे भी कॉल करके बता सकते हैं कि आपको ऑल इंडिया मॉक के लिए एनरोल करना है। इस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, इट इज स्टिल डूएबल। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो 25 में कोशिश करके देखते हैं, नहीं हुआ तो हमारे पास 2026 भी है, यस एकेडमी भी है, प्रिपरेशन प्रॉपरली हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई अगर फॉर्म भरा है तो। आई विल सी यू गाइस लेटर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।